पहले गुरु दया से बहुत सुंदर सा हम लोग दीदी से सुने, महादेव की दया से जो यहाँ के स्थानीय गुरुवंश थी शिव तांडव हम लोगों ने सुने। अब सभी भाई बहन से आग्रह है, जिनको जिनको जहाँ जहाँ जगह मिलता है आप सभी लोगों से आग्रह है वहाँ वहाँ बैठ जाइए और हम सभी लोग आध्यात्मिक माहौल बनाकर सुनने का प्रयास करें। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम सबों के बीच जो साहब श्री हरिनारायण जी की सपुत्री दीदी दीदी लवली दीदी भी हम लोग के समक्ष उपस्थित हो गई है, जिनको हम लोगों ने सुनने के लिए उपस्थित है। सभी भाई बहन से आग्रह है कि शांति माहौल बनाकर सुनने का प्रयास करें महादेव की दया से। अब आयोजन जो आपने आयोजित की उसका शुभारंभ हो चुका है। चले अब मूल उद्देश्य की दिशा में। मैं आग्रह करूंगा अपने गुरु भाई भैया नवीन जी जो नालंदा से चलकर आए हैं, गुरुमंच तक आएंगे। भैया नवीन जी नालंदा, विषय होगा हमारे गुरु शिव, समय सीमा होगा 5 मिनट का। और मैं आग्रह करूंगा अपने भाई बहन से कि आपको जहां भी स्थान मिलता हो आप बैठ जाएं और शांत चित्त होकर अपने गुरु शिव की बात को सुने। ये साहब को शिव है। के चरणों में प्रणाम करता हूँ साहब के चरणों में, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करते शिव गुरु महत्व प्रणाम। आप भजन के चरणों मेरा प्रणाम, अपने के चरणों मेरा प्रणाम। महादेव की दया और साहब जी के आशीर्वाद से आज हम लोग अपने गुरु शिव का महा उत्सव में शामिल हैं। ये हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य का क्षण है। शिव का शिष्य होना बहुत बड़ी बात है। अगर आप हम इसको थोड़ा सा भारी मन से लें और इतिहास को अगर हम देखें पीछे मुड़ करके, तो शिव के शिष्य का मतलब ही होता है शिव के पावर वाले लोग। आज ये धरती जहाँ शिव गुरु महोत्सव का आयोजन है, ये मिथिलांचल की धरती है। धार्मिक आध्यात्मिक यहाँ के सभी लोग हैं, लेकिन शिव गुरु हैं। अगर इस बात को हम लोग समझ लें और उनको अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो मैंने अनुभूत किया है कि महादेव का चेला का पावर क्या होता है। और उस पावर के रूप में अगर हम आप देखेंगे तो जो हमारे आपके सूत्रधार हैं साहब श्री, उनको देख लीजिए और उनका संकल्प का आज परिणाम देखिए। हम लोग एक जगह शिव शिष्य के रूप में उपस्थित हैं। शिव के शिष्य धरती पर पहली बार अवतरण हुए, जो कि एक एक लोगों को शिव गुरु से जोड़ने का काम किए हैं। कहा जाता है कि ये जो मिथिलांचल की धरती है, यहाँ माँ सीता का धरती है। और जिन्होंने उनको बरी हैं, उनको भगवान राम की उपाधि दी गई है, भगवान राम के रूप में जाने जाते हैं।
पता है भगवान के राम के बारे में? महादेव के चेला के आशीर्वाद से है वो। उनके गुरु हुए विश्वामित्र, और विश्वामित्र के गुरु वशिष्ठ, और वशिष्ठ के गुरु शिव हुए हैं। महादेव का चेला का पावर देखिए। महादेव के चेला प्रोसेस का पावर इतना है कि भगवान राम जैसे लोगों को धरती पर भेजते हैं। इस युग में साहब श्री आए और उनका पावर देखिए। मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूं कि मैं एक्सीडेंट किया था और इस दुनिया को छोड़ करके चल गए। डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। साहब ने कहा डॉक्टर इलाज करिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि सर इलाज तो जिंदा का होता है ना, ये तो गया, ये वापस नहीं होगा। कहा कि ठीक है, आप धरती के भगवान हैं, डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन आपके ऊपर भी कोई ईश्वर है, वो उनका शिष्य है, थोड़ा इनका इलाज करिए। और उनके कहने मात्र से डॉक्टर हाथ लगाते हैं और मेरी वापसी होती है। देखिए महादेव के चेला का पावर, साहब का पावर देखिए। वही पावर हमको आपको भी दिए हैं, समझिएगा तब ना। ये समझने के लिए इतने लोगों को इकट्ठा किया गया है। और समझना कुछ नहीं है, 3 सूत्र जो साहब के द्वारा प्रतिपादित है, ये 3 सूत्र को समझ लीजिएगा, फिर कुछ करने जैसा यहाँ नहीं है, सब गुरु की दया से होता है। पहला सूत्र में इसीलिए रखा गया ना कि अपने गुरु शिव से दया की याचना करना है। दया की याचना में क्या करना है? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यानी ये सूत्र जो है इसमें इसको समझिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जैसे ही ये लाइन हम लोग कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, उस समय हमारा आपका अस्तित्व बोध खड़ा होता है और लगता है कि गुरु शिव हमारे हैं, हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही पूरा इसका दूसरा लाइन हम लोग बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, अब हमारी आपकी जवाबदेही बनती है, हमारा आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, यानी अधिकार दे रहा हूं। तो अधिकार के साथ कर्तव्य बोध भी होगा ना। कर्तव्य क्या होगा? जो गुरु ने कहा है उस काम को करेंगे, और गुरु आदेशित कर्म भी यही है। गुरु का आदेश क्या है? तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। साहब लिखते हैं पुस्तक में, और चले शिव की ओर में, कि गुरु की दया गुरु आदेशित करने अनुसार से मिलती है। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। यानी जो गुरु ने कहा वही काम करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। साहब भी तो यही किए ना, भगवान शिव को गुरु बनाए और 3 शर्त लगा दिए। हम आप भी चलिएगा उसी रास्ते पर ना, तब ना हमको आपको भी शिव मिलेंगे और उनका पावर मिलेगा, शिष्य बनेंगे। तो हमको आपको जो गुरु ने कहा, क्या कहा? दूसरे लोगों को शिव गुरु से जोड़ने के लिए। साहब कहते हैं कि जोड़ना किसको है बाबू? ध्यान में रखना है। अगर जोड़ना है तो आईने को अपने सामने रखना। आईना में जो चेहरा दिखता है ना, पहले उसको जोड़ना है। आईना में चेहरा हमारा आपका दिखता है ना, तो पहले खुद शिष्य बनना है, तब दूसरों को शिष्य बनाना है। हम शिष्य होंगे तभी ना दूसरों को बता पाएंगे। साहब शिष्य हुए तब ना आज हम लोग इतना लोगों को बताए हैं, तब ना हम लोग इतना काम महादेव की दया से मिलजुल करके करने का एक रास्ता बनाए हैं, चल पा रहे हैं शिव की ओर। हमारी आपकी यात्रा चल रही है। तीसरा काम है अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना, शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना आवश्यक है। इसलिए हम आप अपने गुरु शिव को प्रणाम प्रत्येक दिन श्वासों की माला से, या हमारे जीवन में जो कमलगट्टे की माला है,
रुद्राक्ष की माला है, किसी भी तरह का माला हो, लेकिन एक माला यानी 108 बार प्रत्येक दिन अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, मेरा भी सौभाग्य है कि फिर से जीवन वापस मिला और आप लोगों के बीच अपने गुरु शिव की बात को रखा। इसी आग्रह के साथ यहाँ बैठे सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने अपने चरणों में मेरा प्रणाम को स्वीकार करें।